बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो लेसन 3 दिन दिया गया था सब ने याद कर लिया होगा, प्रॉपरली लर्न किया होगा, वर्ड्स मीनिंग मार्क किए होंगे। गर्ल्स ने चूँकि ये पहले काम कर लिया हुआ था, उनकी रिवीजन थी, इसलिए उनको इतनी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। बॉयज़ के लिए ये लेसन न्यू था, तो इसलिए मैंने थोड़ा लेसन आप लोगों को 3 दिन दिया है। आज जो है हम लोग यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और रीडिंग क्वेश्चन आंसर और टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दोनों करेंगे, क्योंकि वो मिलते जुलते हैं इसलिए आसान ही होंगे करने। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब लोग जो हैं वो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और दुआ पढ़ेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ताकि आप लोगों के जो इल्म है इजाफ़ा हो और साथ में अल्लाह ताला की रज़ा भी शामिल हो जाए आपके काम करने में। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना काम शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला की रज़ा उसमें शामिल हो जाती है और वो काम में बरकत पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग रीडिंग का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर बताने से पहले आप लोग जो है मेथड देखें, आप लोगों ने किस तरह अपने रजिस्टर्स पे काम करना है। सबसे पहले आप लोगों की मेन हेडिंग टॉपिक वाली जो हेडिंग होगी वो होगी टेक्स्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद आंसर की हेडिंग देंगे, ठीक है। आंसर के बाद हम लोग क्वेश्चन का जो है हेडिंग देंगे क्वेश्चन की, और ये सारी जो हेडिंग होगी वो हम लोग कैपिटल लेटर्स में देंगे, ठीक है। उसको भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग और नीचे हम लोग आंसर लिखेंगे। अब आंसर में भी जो हमारा मेन आंसर है, जो मेन वर्ड होगा, हम लोग उसको भी कीवर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे, मार्कर से लिखेंगे। उसका कैपिटल लिखना ज़रूरी नहीं है, उसको हम लोग सिर्फ मार्कर से हाईलाइट कर देंगे। क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद हम लोग सेपरेशन लाइन लगाएंगे अपनी और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मेथड से करेंगे। ये मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया नोटबुक पे मेथड के लिए, और सब लोग जो हैं वो अपने नीट रजिस्टर्स पे इसी तरह काम करेंगे और अपने इंग्लिश ए और बी के रजिस्टर अलग अलग रखेंगे ताकि बाद में आप लोगों को लर्निंग करने में प्रॉब्लम ना हो। आंसर देखें उस क्वेश्चन का। सुल्तान अहमद स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क। अब हमने सुल्तान अहमद, क्योंकि आंसर बहुत छोटा था तो इसमें अब अगर हम लोग 2 से 3 लफ्ज़ मार्कर से लिख देते तो वो अच्छे ही नहीं लगने थे, तो इसलिए हमने सिर्फ अहमद को जो है वो मार्कर से हाईलाइट कर दिया है। सुल्तान अहमद स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क। सुल्तान अहमद ने नीली मस्जिद की तामीर शुरू की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन हुज रेन द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। किसके दौरे हुकूमत में जो है वो मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई थी। इसकी हेडिंग मैंने आपको नीचे यहाँ मेंशन कर दी है। जो क्वेश्चन की हेडिंग होगी वो है मॉस्क कंप्लीशन। ये सारे लेटर्स जो हैं वो आप कैपिटल में लिखेंगे, यहाँ स्पेस ना होने की वजह से मैंने जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे, ठीक है। इसको सारों को आप लोग कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और सेम मेथड से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिया है उसी तरह सॉल्व करेंगे। आंसर है इसका, ब्लू मॉस्क वाज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा 1। अब इसमें आप लोग कीवर्ड्स क्या बनाएंगे, मुस्तफ़ा 1 को आप लोग मार्कर से लिखेंगे और ये आपका कीवर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट पर्पस डज अ हैवी आयरन चेन हैंग देयर। किस मकसद के लिए जो वो है आयरन लोहे की जो चेन थी, जंजीर वहाँ पर लटकाई गई थी। हेडिंग उसकी होगी पर्पस ऑफ आयरन चेन, लोहे की जंजीर का मकसद। इसको भी आप लोग कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट। इट वॉज द सिम्बॉलिक गेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन। मैं आप लोगों को बुक से ही क्वेश्चन मार्क्स करवा रही हूँ, क्योंकि सब बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफरेंट की बुक्स यूज़ कर रहे थे। आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को वो बुक से ही मार्क करवा रही हूँ। अब इसमें कीवर्ड्स क्या होंगे, सबसे पहले तो लोअर और हेड, ठीक है। उसके बाद गेस्चर,
ह्यूमिलिटी और डिवाइन, ये जो हैं आपके कीवर्ड्स होंगे। क्यों लटकाई गई थी? चेन इसलिए लटकाई गई थी ताकि जब भी जो बादशाह है या सुल्तान है वो अपने दरबार में दाखिल हो तो वो अपना सर झुका कर अंदर दाखिल हो। ये एक अलामती इशारा था अल्लाह ताला के सामने झुकने का, अपनी आजिज़ी दिखाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड? रॉयल रूम कहाँ वाक़या था? इसकी हेडिंग होगी रॉयल रूम। आंसर है इसका, द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, इसके आगे आप लोग लिखेंगे ऑफ द मॉस्क। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हम लोग करेंगे। इसमें आप लोगों का कीवर्ड क्या है? साउथ ईस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ नोन आल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क? इसकी हेडिंग हमारी होगी ब्लू मॉस्क। इसका आंसर है, द सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ आल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। ब्लू टाइल्स को हम लोग इसमें कीवर्ड्स बनाएंगे। दोबारा से मैं आंसर बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। द सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ नोन एज द ब्लू मॉस्क बिकॉज ऑफ द blue tiles that embellish its interior. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉस्क? हेडिंग इसकी होगी आर्किटेक्ट ऑफ द मॉस्क। आंसर है इसका, सदैफर महमद आगा वॉज अपॉइंटेड एज द रॉयल आर्किटेक्ट ऑफ द मॉस्क। अब सदैफर महमद जो है उसको हम लोग मार्कर से लिखेंगे और बाकी जो है वो पेन से हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज अ हैवी आयरन चेन हंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट? ये वही रीडिंग वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर सेम होगा। अब आप इसकी हेडिंग जो है, मैंने इसकी सेकंड भी हेडिंग लिख दी है, वो क्या होगी? इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, वो लिख सकते हैं, या फिर आप लोग पर्पस ऑफ द आयरन चेन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज़ द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क लुक? मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा जो है वो कैसा नज़र आता था? हेडिंग इसकी होगी मॉस्क इंटीरियर, सिर्फ होगी मॉस्क इंटीरियर। मैं दोबारा से आप सबको याद करा दूं कि ये सारी हेडिंग्स जो हैं वो आप लोग कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, मैंने स्मॉल में जगह कम होने की वजह से लिखी है। आंसर है इसका, द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क इज़ एम्बेलिश्ड विद ब्लू टाइल्स which gives its interior an attractive look. दोबारा से सुन लें, the interior of the mosque is embellished with the blue tiles which gives its interior an attractive look. अब इसमें आप लोग blue tiles को कीवर्ड लिखेंगे और attractive जो है उसको आप लोग कीवर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, why do you think madrasa and hospice was part of the mosque? इसका जो हम लोगों की हेडिंग है वो मदरसा एंड हॉस्पाइस ही हम लोग देंगे, या फिर आप लोग पर्पस ऑफ मदरसा एंड हॉस्पाइस दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी हमारी हेडिंग हो जाती है, इसलिए हम लोग सिर्फ